A very charming good evening to all my dear students. Today we are going to discuss the topic जो कि हम पहले वाले पार्ट में भी कर चुके हैं, जिसे हम बोलते हैं केसल स्पेक प्लेक्सिस। एक बार पहले वाला पार्ट जल्दी से रिवाइज करते हैं। देखो, हमारा जो नाक होता है ना, वहां पर बहुत सारी ब्लड वेसल्स का क्या होता है, नेटवर्क होता है, जाल बना होता है। ठीक है, वो जो जाल होता है उसे हम केसल स्पेक प्लेक्सिस बोलते हैं। जब वो जाल टूट जाता है तो खून की नदियां बहती है, खून की नदियां बहती है, उस खून की नदियों को क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज कॉल्ड एपिटेक्सिस। देखो यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज क्या बोलते हैं, एपिटेक्सिस बोलते हैं। नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स जो नोज के अंदर होता है उसे केजल बैक प्लेक्सिस बोलते हैं। अब ये जो नेटवर्क होता है ना, नोज के अंदर जो चीजों का नेटवर्क बना होता है, ये जो जाल बना होता है, ये एक जगह से नहीं आता। ये जो जाल है ना, वो बहुत सारी जगह से आता है। मतलब ये जो ब्लड वेसल्स था, ये जो वेसल्स होती है, इनका जाल बनता है, ये एक जगह से नहीं आता। ठीक है, ये बहुत सारी जगह से आता है। कहाँ कहाँ से आता है देखते हैं एक बार। ये अब देखते हैं हम क्या आर्टीरियल सप्लाई, मतलब ब्लड, ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, ये कहाँ से निकल के आती है। तो जो पहली आर्टीरियल सप्लाई होती है वो होती है इथमोइडल आर्टीरियल सप्लाई। इथमोइड हमारे आँख के पास वाली बोन होती है, वहां से जो आर्टरी निकल के आती है उसे बोलते हैं इथमोइड आर्टरी। इथमोइड जो मतलब इथमोइड जो बोन होती है वो एंटीरियर भी प्रेजेंट होती है और पोस्टीरियर भी प्रेजेंट होती है। तो जो आगे की तरफ से निकल के आएंगी आर्टरी वो एंटीरियर इथमोइड आर्टरी, और जो पीछे की तरफ से निकल के आएंगे वो पोस्टीरियर इथमोइड आर्टरी। उसके बाद आती है स्फेनोइड। स्फेनोइड जो होती है वो बोन होती है, जो कि क्या होती है, घर होती है किसके लिए, पिट्यूटरी जो हमारी ग्लैंड होती है, जो कि सारी ग्लैंड्स को सारे हार्मोन्स वगैरह जो होते हैं उनको रेगुलेट करती है, जैसे कि जीएनआरएच को भी रेगुलेट करवाती है। ठीक है, ऑक्सीटोक्सिन को भी रेगुलेट कराती है। तो ये सारे हार्मोन्स वही रेगुलेट कराती है, वो पिट्यूटरी होती है। उसके लिए कौन घर होती है, स्फेनोइड जो आर्टरी है वो उसका घर होती है। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, स्फेनोइड में ही प्रेजेंट होते हैं। स्फेनोइड से, और स्फेनोइड कहाँ प्रेजेंट होती है, बेस ऑफ द स्कल में प्रेजेंट होती है। हमारी खोपड़ी का जो बेस होता है ना, वहां पर ये प्रेजेंट होती है। जहां से इसके, अब यहाँ से भी क्या निकलेंगी, कुछ ब्लड वेसल्स निकलेंगी, मतलब कुछ आर्टरीज निकलेंगी, स्फेनोइड से निकलेंगी, और कुछ पैलेटाइन से निकलेंगी। पैलेटाइन हमारा जबड़े वाला हिस्सा, जब हमारे जो टिथ होते हैं उससे पीछे वाले जब हम एरिया में जाते हैं, जो हार्ड वाला माउथ का जो पार्ट होता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, हार्ड पैलेट बोलते हैं। उससे पीछे सॉफ्ट पैलेट होता है जो कि फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसका, जो कि एक गेट की तरह काम करता है। देखो आप कभी ना अपना जो सलाइवा है उसे क्या करके देखो, स्वेलो करके देखो, वो बंद हो जाएगा एकदम से। ठीक है, तो गेटवे की तरह एक काम करता है। तो ये स्फेनोइड जो होती है, स्फेनोइड प्लस पैलेटाइन जो होती है, मिलकर क्या बनाती है, स्फिनो पैलेटाइन आर्टरी। ठीक है, स्फिनो पैलेटाइन आर्टरी, जो कि किसके अंदर जाती है, नोज के अंदर जाती है। फिर एक और आर्टरी आती है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे पैलेटाइन आर्टरी बोलते हैं। पैलेटाइन जो आर्टरी खाली मिलकर जो, मतलब नोज के अंदर जो एंटर करती है पैलेटाइन वाले एरिया से, मतलब जबड़े वाले एरिया से, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ग्रेटा। ठीक है, ग्रेटास पैलेटाइन। ठीक है, पैलेटाइन। फिर लेबिया, लेबिया वाला जो सॉफ्ट एरिया होता है ना, मैक्सिला, जो हमारी मैक्सिला होती है, लिप्स वाला जो एरिया होता है, उससे ऊपर जो एरिया प्रेजेंट होता है, वहां से जो आर्टरीज निकल के आती हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, सॉफ्ट आर्टरी बोलते हैं, मतलब सॉफ्ट लेबियल आर्टरी बोलते हैं।